अब बात कर लेते हैं न्यू टाटा टियागो ICNG। कल मैंने ईवी चलाई थी, आज मैंने मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जिसका नॉर्मल पेट्रोल इंजन आता है वो भी मैं चला चुका हूँ। आज तीसरा जो मैं इसका ट्रिम चला रहा हूँ, जो वेरिएंट मैं चला रहा हूँ वो है ICNG। मैकेनिकली पावर ट्रेन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ एक्सटीरियर सब कुछ इंटीरियर सारा चेंज कर दिया, दुनिया भर के फीचर्स दे दिए गए, कंपेटिटिव प्राइस रखा गया है। नीचे देख लेना, मुझे अभी याद नहीं है। खैर, अभी जो आप वेरिएंट देख रहे हो दिस इज़ क्रिएटिव। CNG का टॉप वेरिएंट है क्रिएटिव। क्या कुछ फीचर्स माइनस हो गए हैं बाकी वेरिएंट से वो सब मैं आपको बता दूंगा। कलर पेंगोंग पल्स, मैनुअल में देख लो ऑरेंज शेड का शायद वाराणसी वाइब्रेंस आता है, और मैं बाकी भूल गया ईवी में कौन सा था, बट कलर इनके बहुत अच्छे आते हैं। क्या शानदार लगती है लुक में, क्या कुछ चेंज हो गया, सारा फ्रंट सारा रियर सारा इंटीरियर एक्सटीरियर चेंज हो गया। यहाँ पे आ गए हैं LED का सेटअप, और आपको DRL है, यहाँ पे इंडिकेटर है। LED में लो बीम, हाई बीम, ऑटो हेडलैम्प और फॉलो मी होम हेडलैम्प। यहाँ पे वाइपर पे देखोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर आ गया। तो फीचर्स ऐड हुए हैं, और गाड़ी में जो है 360 डिग्री कैमरा है वो भी यहाँ पे देख रहे हो, जिसको प्रोजेक्ट करने के लिए एक 10.25 और 5 ऐसा कुछ है, 26 सेंटीमीटर के अराउंड यहाँ की एक टच स्क्रीन है जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है। फीचर्स बहुत शानदार है, चलने में कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए जी, शुरू करेंगे एक्सटीरियर से। लाइट्स का सेटअप मैं आपको बता चुका हूँ, और यहाँ पे टाटा का लोगो है नीचे, 360 डिग्री कैमरा, ब्लैक कलर की यहाँ पे क्लैडिंग है, और इस कलर में बहुत प्रोमिनेंटली दिखती हैं। यहाँ पे और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्लैडिंग जो है ब्लैक है। ईवी में थोड़ा कॉस्मिक ग्रे कलर की आती हैं। और यहाँ पे जो व्हील है, यहाँ पे इसमें टायर सेक्शन जो है वो 14 इंच का है, 175/65 R14 अपोलो के टायर आते हैं, बाकी ट्रिम में अलग अलग है। और यहाँ पे व्हील कैप है, यानी ये बहुत गर्म है, तो यहाँ पे ये स्टील रिम है जिसके अंदर व्हील कैप लगाया हुआ है। जो पेट्रोल वाली है उसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स आते हैं, ईवी में भी स्टील रिम ही आती हैं। और ये जो आप टर्न इंडिकेटर देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल टर्न इंडिकेटर हो गया, 360 डिग्री कैमरा का यूनिट हो गया। और यहाँ पे ब्लैकड आउट रूफ नहीं आती, जो कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में आ जाएगी। और ये हो गई इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल। चलो अब मैं आपको पीछे का दिखा देता हूँ क्या कुछ है। ये लाइट हो गई, कनेक्टिंग लाइट नहीं है ऐसा लगता है, बस वो बस ऐसे ऐड कर दिया चाहे ताकि एक भरी भरी लाइट दिखाई दे। टाटा का लोगो, वाइपर, डिफोगर, CNG यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना, टियागो, 2 पार्किंग सेंसर, नीचे रिवर्स पार्किंग लाइट, 2 रिफ्लेक्टर हो गए, और लॉक कर दी गया मैंने। इतना कुछ बूट है, लीटर में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, अगर मुझे पता होगा तो देख लेना। पार्सल ट्रे शायद एक्सेसरी का पार्ट है, यहाँ पे कोई ऐसा स्प्लिट नहीं है, पूरी बेंच फोल्डिंग है, हेड स्टैंड थोड़े से छोटे हैं इसके। और यहाँ है सिलेंडर, यहाँ पे आपको स्पेयर टायर मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। ईवी में नहीं है, पेट्रोल में एक छोटा आपको मिल जाएगा। साइज़ मुझे यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ करना, वो नहीं हो पाएगा मुझसे। इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। और ट्विन सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी है जिसको टाटा ने अपनी गाड़ियों में भी डाला, जो कि बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ से जो है आप इस गाड़ी में पेट्रोल और CNG फिल करवाएंगे। डोर जो हैंडल है इन पर क्रोम की स्ट्रिप आती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी पेट्रोल वाली अगर मैं बात करूँ 35 लीटर्स आती है इस गाड़ी में, ठीक है। तो ऐसे कुछ है इस गाड़ी की साइड लुक, आप देख लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा। मोटा मोटा ये मान लो वही गाड़ी है, बस इसमें CNG ऐड कर दिया, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रिक्वेस्ट सेंसर हो गया यहाँ पे। चलो इंजन बे भी दिखा देता हूँ। लो जी, थोड़ा सा इंजन हीट है क्योंकि मैं अभी चला कर लाया हूँ, जस्ट मैंने गाड़ी खड़ी करी है। ओह ये कुछ है 1.2 लीटर का रेवेट्रन इंजन, 75 PS, 96 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क, बैटरी, ये सब कुछ है। नीचे से खुली है गाड़ी पूरी, और बस इतना ही है। जब मैं चलाऊँ ना गाड़ी को तब देखना एक बार क्या बढ़िया परफॉर्मेंस है। यहाँ पे अब इस गाड़ी में ब्लैक प्लस ग्रे का कॉम्बिनेशन है। अंदर जा भाई, ये फैब्रिक यहाँ पे ऐड हुआ है, सॉफ्ट टच है, यहाँ भी है, ऑल फॉर पावर विंडोज़, लेकिन 1 टच सिर्फ डाउन है, अप नहीं है। और यहाँ से आप मिरर को कंट्रोल करोगे, 6 वे एडजस्टेबल, मैनुअली एडजस्टेबल ऑब्वियसली। यहाँ पे सीट आती है, एंड यहाँ पे ये देखोगे थाई सपोर्ट ऐड हुआ है, जो कि एक सिग्निफिकेंट आपको बेनिफिट देगा। चेंज आता है, थाई सपोर्ट इन्हेंस हो जाती है बहुत। और यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट है, या आपके ऑटो हेडलैम्प, यानी हेडलैम्प का स्विच हो गया, ऑटो हेडलैम्प भी आता है, जो वाइपर है वो भी है, और फ्लोटिंग टाइप यहाँ पे डिस्प्ले आती है। ये ओवरव्यू देख लो पहले एक बार गाड़ी अंदर से। गाड़ी छोटी होती है लेकिन छोटी लगती क्यों नहीं है? इंटीरियर की वजह से। जब गाड़ी में विंडोज़ बड़े होते हैं, कलर थीम ऐसे चूज़ की गई होती है थोड़ा लाइट शेड की, तो नहीं महसूस होता है। AC वेंट्स डिज़ाइन अच्छा है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। अब
अंदर क्या है गाड़ी में। चलो स्टार्ट करके स्टीयरिंग सीधा करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये 5 इंच की स्क्रीन है, ये यहाँ पे 10.25 इंचज़ की स्क्रीन है यहाँ पे, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले वो सब आता है। एसी वेंट्स हो गई, और ये जो बटन है 360 डिग्री कैमरा का लॉक अनलॉक के लिए, ये हज़ार्ड का हो गया। ये सीएनजी स्विच करने के लिए अगर मैं 360 डिग्री कैमरा चलाता हूँ, इस गाड़ी का टॉप नॉच क्वालिटी का है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इससे साफ़ कैमरा, लगभग मैं कहूँ टाटा से साफ़ कैमरा आपको 25-30 लाख बजट तक बहुत कम गाड़ियाँ ऑफर कर पाती है। ये हो गया इसका 3D का, ठीक है। अब ये है क्रिएटिव, यानी टाटा के लाइनअप में सेकंड टॉप, वैसे सीएनजी का टॉप वेरिएंट है क्रिएटिव, ठीक है। वैसे टॉप होता है क्रिएटिव प्लस। 7.99 लाख से गाड़ी शुरू होती है। क्रूज़ कंट्रोल हट गया है क्योंकि अब ये सेकंड टॉप है, लेकिन आपको ये वाले कंट्रोल आते हैं जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड हैं, ब्लूटूथ वो सब। और यहाँ पे जो आपको ऑटो हेडलैम्प का फीचर है, यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर यानी ऑटो वाइपर का है। 5 इंच की यहाँ पे डिस्प्ले में आपको सारा मोड दिखा देगा। नीचे रेंज मतलब वो सब, कितना किलोमीटर में चला चुका हूँ, टैकोमीटर, ऊपर टाइम है, कितना दरवाज़ा खुला हुआ है, टैकोमीटर इधर सीएनजी कितनी है वो टॉप इधर राइट कॉर्नर में है, और नीचे जो है यहाँ पे फ्यूल का गेज है। और इसमें सारे कनेक्टिविटी वाले फीचर हैं। यहाँ इन बटन्स एसी का टेम्परेचर, एसी का टेम्परेचर, एसी की फ़ैन स्पीड, और मैंने अभी ऑफ़ कर दिया, थोड़ा सा मैं चला लेता हूँ। और ये जो है इसके डिफोगर के बटन्स हैं। 2 फ़ोन डेक आती हैं, चार्ज एक से भी नहीं कर पाओगे, मतलब वायरलेस वाला फीचर नहीं है वो, खाली आपको जो है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। और ये जो है वो भी टॉप वेरिएंट में आएगा। 65 वोल्ट का आपको दे दिया है, केबल से कनेक्ट करके यहाँ रख लेना। मीडिया के लिए भी टाइप सी का है। और यहाँ क्या है, आपका शिफ्ट लीवर है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, बाकी कोई यहाँ पे मोड नहीं आते, लेकिन यू गेट पेडल शिफ्टर्स इन दिस कार। मैनुअल हैंड ब्रेक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कप होल्डर हो गया, और ये जो है फैब्रिक के अंदर है इसका आर्मरेस्ट, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, 12 वोल्ट का पोर्ट है वो आप लगा सकते हो। जो ग्लव बॉक्स है वो वेंटिलेटेड है, मतलब छोटे छोटे करके बहुत ज़्यादा फीचर्स दे रखे हैं। और यहाँ पे जो है सनवाइज़र में खाली मिरर है, लाइट दोनों तरफ नहीं है, और मिरर खाली उस तरफ है। और एलईडी में जो है इस गाड़ी की रीड लाइट है। और ऐसा कुछ गाड़ी का अंदर का व्यू है। कलर थीम बहुत ही अच्छी है गाड़ी की, ठीक है। अब चलो मैं पीछे दिखाता हूँ। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो यहाँ पे थाई सपोर्ट दी है भाई, सिग्निफिकेंट चेंज देती है। मैं कह रहा हूँ बैठने में ना बहुत हेल्प होती है, सीट्स कंफर्टेबल हैं गाड़ी की। और पीछे मैंने ऑल द वे वो पीछे करी हुई है, फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, जूते झाड़ के बैठो। और इस गाड़ी में रियर एसी वेंट्स भी आएंगे। टॉप मॉडल होता पेट्रोल का तो यहाँ भी टाइप सी का एक फास्ट चार्जिंग आता, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये सीएनजी की है। यहाँ पे 2 पॉकेट आती हैं, छोटी वाली बड़ी वाली, और इधर ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने उस गाड़ी में भी कहा था, एक्सीडेंट के केस में मेरा मान लो इंजरी आती है, नेक में जर्क आता है, तो अगर मेरा सर पीछे जाता है तो ये हेड रिस्टेंट में ना मुझे बचा नहीं पाएगा, ठीक है। तो पूरा पीछे जाता है, तो इनकी हाइट थोड़ी सी और ऊपर हो सकती थी, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं, अब तो नहीं होगी क्योंकि ये फिक्स्ड वाले हैं, स्लाइडेबल वाले नहीं है। तो बस एक वो चीज़ है जिसमें इम्प्रूवमेंट मेरे ख्याल से हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि थाई सपोर्ट यहाँ भी हुई है, ठीक है, यहाँ भी थोड़ी बढ़ाई है। फ्रंट वाली में आपको ज़्यादा फील होगी। ऐसा कुछ है गाड़ी का इंटीरियर का। और इस गाड़ी में भी सेफ्टी से रिलेटेड सारे फीचर्स हैं। ABS है, EBD है, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, याद करने पड़ते हैं ना, सारे फीचर्स हैं। 6 एयरबैग्स और स्टैंडर्ड 4 स्पीकर आते हैं। अब इस गाड़ी को चलाते हैं। अब मैं चला रहा हूँ टाटा टियागो CNG। मैंने यहाँ पे एक सरप्राइजिंग चीज़ नोटिस करी है, मैंने बाकी क्रिएटर से बात करी थी, और मेरा ओपिनियन उन सबसे लगभग सबसे अलग है, क्योंकि पेट्रोल वाली जो मैंने चलाई थी वो थी मैनुअल ट्रांसमिशन। CNG में चला रहा हूँ AMT, ठीक है। ये मैनुअल में भी आती है, पेट्रोल वाली भी जो है AMT में आती है। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है, मैनुअल वाली में आपको वाइब्रेशन फील होंगे, इस गाड़ी में फील नहीं होते। बस ये है कि AMT है तो गियर आपको उतना स्मूथ, उतना क्विक फील नहीं होंगे, बस ये। और वो AMT की नेचर होती है, AMT ऐसा ही काम करता है। सही बात बताऊँ, मैंने कुछ गाड़ियों के टॉर्क कन्वर्टर इससे ज़्यादा लैग वाले देखे हैं। इस गाड़ी का मैं दिखाता हूँ, क्विक है, गियर शिफ्ट क्विक है, मतलब जैसे इफ़ आई एम यूजिंग पैडल शिफ्टर तो जैसे ही दबाया तुरंत शिफ्ट हो गया। कुछ गाड़ियों का इसमें लैग आता है, मैंने टाटा सफारी में देखा था। लेकिन जैसे अब चलो मैं डाउन शिफ्ट करता हूँ, ये डाउन शिफ्ट किया तुरंत शिफ्ट हो गया, ये देखो। और इसकी तुम पावर फील देखो, एक बार आवाज़ सुनो,
ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो अगर तुमको ये गाड़ी लेनी है तो AMT में लेना। फिर तुमको AMT में हो सकता है हल्की सी माइलेज कम लगे, हल्का सा गियर शिफ्ट है वो थोड़ा सा जर्की फील हो, लेकिन भाई तुम्हें वाइब्रेशन फील नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर अच्छी है, तो इस चीज़ की मेरी गारंटी रहेगी। पावर देखते जाओ बस, अभी इसकी तुम पुल देखते जाओ। और अब जो इंजन साउंड आ रही है ना, मुझे पसंद आती है, मैं तुम्हें बता दूंगा इसमें। ये नजदीक आ गया, वरना एक डाउन मारा तुरंत। ये ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मेरे को थोड़ा, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है भाई। ये शिफ्ट किया, अप शिफ्ट, वही 5 स्पीड का मैनुअल, 5 स्पीड का AMT। और विंड नॉइज इसमें भी वही है बराबर, मतलब लगभग 100 के आसपास चलते हो तो आपको फील होना शुरू हो जाती है। बट सरप्राइजिंगली AMT CNG की परफॉर्मेंस पेट्रोल वाली से बेटर है। इसकी पावर भी कम है, टॉर्क भी कम है। उसमें 86 PS है, इसमें 75 है। उसमें टॉर्क 113 है, इसमें 96 के अराउंड है। लेकिन AMT की वजह से आपको ज़्यादा बढ़िया फील होती है। उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन में ना मज़ा नहीं आया, बट ये गाड़ी बहुत साइलेंट वो है, मतलब वाइब्रेशन नहीं है, तो उस मामले में थोड़ी सी स्मूथ है गाड़ी। मज़ा ही आ गया। काली गाय है बीच में। इसका फ़ायदा होता है जब आपकी नज़र दूर तक रहती है रोड पे। तो मैंने अपना पहले 2 लेन चेंज कर दी। उन गाड़ियों के पीछे हो सकता गाड़ी रुके ना रुके, ठीक है। ये गाड़ी बढ़िया है। AMT में जो ये जो जर्क फील कर रहे हो, थोड़ा सा लेट शिफ्ट, ये AMT की नेचर है, ना कि गाड़ी की। ये AMT फिर जिस भी ब्रांड का, मारुति के AMT देख लो जो पुराने आते थे, सिलेरियो वगैरह, या स्विफ्ट में आते थे, या आते हैं, मुझे पता नहीं कौन सा आता है अभी स्विफ्ट में, तो ये उनमें भी है। थोड़ा सा उनके इंजन और ज़्यादा अच्छे से ट्यून्ड है, इसलिए तुम्हें उनमें कम जर्क फील होता होगा। ये बस ये हो सकता है, वरना ये AMT की नेचर होती है कि जर्क रहता है। और डाउन शिफ्ट भी क्विक नहीं होंगे। ऐसा है कि रेस छोड़ दी फिर भी थोड़ा सा RPM रहेंगे गाड़ी को, आधा सेकंड, और वो फिर डाउन पड़ जाते हैं। लेकिन और क्या था, मेरे को यहाँ कुछ मिस लग रहा है। क्या मिसिंग है? यहाँ पे CNG का बटन है, तो ये ऑफ कर दोगे तो पेट्रोल पे आ जाएगी। अभी थोड़ा चलो पेट्रोल पे देख लेते हैं। अभी हम जा रहे हैं नंदी हिल्स की तरफ, बेंगलुरु, मतलब कर्नाटका में है हम। ओ, थोड़ा सा पुल बेटर है। हाई एंड टॉर्क अच्छा है इसका, मतलब इस चीज़ में। 3 पे चली गई, 2 नहीं, 2 से नीचे नहीं आएगी। चलो भाई, कोई फ्लोर में वाइब्रेशन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं कांप रही है, कुछ भी नहीं है। बस जैसे 100 क्रॉस करोगे फिर जो इंजन वाला जो थोड़ा फील होता है ना, वो यहाँ आना शुरू हो जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। बढ़िया पुल मारती है। सेकंड जो इसका गियर है वो इसको लेके जाता है 80 की स्पीड तक, 79 और 80 के अराउंड कहीं। और खुद से भी डाउन शिफ्ट सही से कर रही है। वाह यार, AMT मैनुअल से बेटर परफॉर्म कर रहा है, या यूं कह देंगे फील बेटर हो रहा है।
ब्लाइंड व्यू मॉनिटर फॉर यू, एक डाउन करके। वाह, तीसरे में ही चल रही है। आप जाके चेंज हुआ 102 103 पे। विंड नॉइज आ रही है अब काफी। वन 136 पे चल रहा हूँ मैं। बस ब्रेक मैं भरोसा नहीं करता क्योंकि मैंने भी पेट्रोल वाली की किए हैं, कुछ खास लगे नहीं भाई। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। सस्पेंशन ओवरऑल गाड़ियों का ही इन तीनों का अच्छा है, थोड़ा बहुत वेट का फ़र्क है बट सेटअप सब सेम है। गाड़ियाँ सब बराबर परफॉर्म कर रही हैं, सब स्टेबल हैं। जैसे थोड़ा सा लगा कि हल्की ढीली पड़ रही है, एक गियर डाउन मार दिया। नहीं यार देखो, काम तो करा हुआ है, बढ़िया है। पीछे कोई नहीं है। टाटा टियागो CNG ब्रेकिंग एट 100। कैमरा गिर गया। इसमें भी वही है कि पकड़ कम है रोड के ऊपर टायर की। चलो अब तो गिर चुका, अब देख लेते हैं। पीछे कोई नहीं है। टाटा टियागो ICNG ब्रेकिंग एट 100। ज़्यादा है भाई, ये वाले टायर्स की पकड़ कम है। मैंने मारुति के AMT चलाए हैं, उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है। जैसे अभी 5th गियर में है, रेस छोड़ के तुरंत दे दूंगा तो ये 2 डाउन तुरंत मारे हैं। यकीन करो जब मैं कह रहा हूँ कि कुछ गाड़ियों के टॉर्क कन्वर्टर से बेटर टाटा का AMT काम कर रहा है, वो भी टियागो के अंदर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। इतने कम बजट में मैंने कोई इतनी फास्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी नहीं देखी है। भले ये कह लो कि मैंने ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलाई हैं, हो सकता है, चलो मान लिया। खासकर AMT में तो इतनी फास्ट मैंने नहीं देखी। पेडल शिफ्टर से एक डाउन मारा, भागो। एक आप किया, तुरंत शिफ्ट, क्विक शिफ्ट तगड़ी है। और गाड़ी भी AMT में है तो बस उतना ही लैग लेगी जितना आप चेंज करने में थोड़ा टाइम लेते हो। मतलब मैनुअल गाड़ी में। मेरे को तो मतलब ये ब्रेकिंग वाला ये भी आता है इसमें, जब अचानक थोड़ा सा हार्ड ब्रेकिंग करते हो। ये देखो, देखा सस्पेंशन, ऊंचा ब्रेकर था वैसे ये। मेरी बस थोड़ी सी फ्लाइट लेट हो रही है। फ्लाइट लेट नहीं हो रही, मैं फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ। वैसे पहुंच जाऊंगा टाइम पे। बस ब्रेकिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। वो शायद टायर की वजह से है, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि कंपनी 36 ना थोड़ा ज़्यादा प्रेशर जो है रेकमेंड कर रही है इस गाड़ी के लिए। इतना नहीं होना चाहिए। फिर आ गई।
इसका ना ये जो शिफ्टर है ये भी क्विक है, मतलब फटाफट आगे पीछे, वो मैनुअल की तरह तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा आगे किया, झटके से पीछे किया, 2 बार घुमा दो, आर में लग जाए, 2 बार घुमा दो, फटाफट डी में लग जाएगा। इसमें लैग नहीं है, मुझे नहीं लगा यार। बहुत तगड़ा पुल है और गियर की रेंज भी ज़्यादा है, ये नहीं है फटाफट शिफ्ट हो रहे हैं ना। बहुत ही बढ़िया भाई। मैं ब्रेक को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बस इस गाड़ी में। सारी रेड मिलेंगी आज। स्टीयरिंग से ना प्रीमियम वाली फील आती है क्योंकि चमकता नहीं है, मैट में अच्छा लग रहा है। एक 115 ब्रेक डाउन मारा, नहीं करने देगी क्योंकि स्पीड ठीक नहीं है। एक अप ज़रूर मार देगी। टायर से वैसे नॉइज़ नहीं आ रही है भाई, बस विंड नॉइज़ आएगी बाहर विंडो से क्योंकि स्पीड बढ़ गई, 132 पे है। वो वाली भी रेड है। अब ख़त्म करते हैं यार, अब मेरा रिव्यू सुन लो तुम। तो देखो अब मैं अपना फीडबैक दे देता हूँ। पता नहीं मैं इसी में पेट्रोल का दे चुका हूँ क्या, अभी सीएनजी के बारे में सुन लो। मेरी मानना 7.99 लाख एक्स शोरूम, ऑन रोड लगभग 9-9 लाख के आसपास। रेस्ट डिपेंड्स आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर सीएनजी में लेनी है, एक कंफर्टेबल राइड चाहिए अलॉन्ग विद ऑल दीज फीचर्स, गो विद AMT, क्योंकि मैनुअल में ऑलरेडी थोड़े इंजन, ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स के थोड़े से वाइब्रेशन है, प्लस सीएनजी में गाड़ी की पावर डाउन हो जाती है, इसकी थोड़ी सी कम है क्योंकि पेट्रोल में ज़्यादा होती है, उस वजह से आपको ज़्यादा मैनुअल में गाड़ी परेशान करेगी। लेकिन गो विद AMT, उसमें इसकी परफॉर्मेंस मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। गाड़ी बहुत शानदार है, बहुत मतलब कमाल के फीचर्स हैं। फिट एंड फिनिश में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और की नीड है, फिर ये गाड़ी को कोई बीट नहीं कर सकता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑन न्यू टाटा CNG i-CNG। आप लोग मुझे बताना ये गाड़ी आपको कैसे लगी, क्या फीडबैक है, बाकी सारे वीडियोस देखे कि नहीं देखे वो बताना, कैसे लगे वो भी बताना। सब्सक्राइब कर लो।